भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह का बयान, जिन्होंने इलेक्शन जीतने के लिए एक बार फिर जहर उगलाए। हर्जा सराई ये की है कि अगर बीजेपी रियासती इंतखाबात जीती तो दिल्ली से बांग्लादेशियों को निकाल बाहर करेंगे। और जिस तरह से हालात है, क्योंकि बांग्लादेश का पाकिस्तान के साथ बॉर्डर नहीं लगता, लेकिन 3 साइड से इंडिया के साथ इनका बॉर्डर है, तो ये जो टाइटनेस है, आपको क्या लगता है ये जो बांग्लादेश के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी, क्योंकि अब वो इंडिया का बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाएंगे। आप मकबूजा कश्मीर की मिसाल ले लें, उन्होंने अपने जो कश्मीर पे कब्जा किया उनका वो बराबर का शहरी बना रहे हैं। वहाँ पे डेवलपमेंट शुरू की, वहाँ पे उन्होंने नौजवानों को रोज़गार दिया, तालीम देना शुरू की, वो दिल जीतना शुरू हो गए हैं लोगों के। ज़ाहिर बात है, मुश्किलात तो इस सूरत हाल में इंस्टेबिलिटी है उनके मुल्क में, मुश्किलात तो उनकी बढ़ेंगी। पाकिस्तान की तरफ वो देखेंगे तो यहाँ तो हमारी जेबें तो बिल्कुल ही खाली हैं पहले से ही, हमारे पास तो उनको कुछ भी नहीं है। हाँ, ये है कि कलमा है हमारे पास। अरे तो क्या करूँ ना। तो आप ये कह रहे हैं ये मुनासिब वक्त नहीं है कि जहाँ पे कोई भी पाकिस्तानी जाके बलूचिस्तान में इकनॉमिक जोन्स में, कराची के लोग कोशिश करके देख लो ना, लाशें आएंगी वापस। वजीरिस्तान से पंजाबियों की लाशें आ रही है ना, बार बार मारे हैं, 3 मारे थे, अभी 2-4 और मार दिए, क्यों आ रही हैं लाशें वापस? और करते करते वहाँ इतनी तरक्की हो जाएगी, ऐसे रिजॉर्ट्स बन जाएंगे, वहाँ पे फॉरेनर्स आएंगे कि आप देखेंगे कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो इंटीग्रेट कर जाएगी। ये अनफॉर्चुनेट रियलिटी है। हम नहीं कर सके अपने मेन लैंड पाकिस्तान में, वो मकबूजा इलाके में ये करने में कामयाब हो रहे हैं। ऐसा हमारा सारा बयानिया टके टोकरी हो गया है, तबाह बर्बाद हो गया है। वही बांग्लादेशी जिनकी साबिक वजीर आजम से मोदी जी जिनके साथ मोहब्बत की पतंगे बढ़ाते रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर आपको पता है, कहते 10 लाख से ज्यादा बांग्लादेशियों ने अपनी जानों की कुर्बानी दी। सर तब तो वो पाकिस्तानी थे ना, इस पे हम क्यों बात नहीं करते? जी बिल्कुल, पाकिस्तान हम इंडिया को टारगेट करते हैं। जब बांग्लादेश का नाम आता है इंडिया को, नो डाउट इंडिया का रोल रहा है, इंडियंस भी कहते हैं हमने बांग्लादेश बनाया, लेकिन सर वजह कौन बना? कहते हैं ना कि सच ही है कि शाम को जितना मर्जी दूध पिला दो वो आपको डंग मारने से बाज नहीं आएगा। जिसपे बॉर्डर सिक्योरिटी को बढ़ाने की इंडिया बात कर रहा है, और क्या बांग्लादेश इन हालातों में इंडिया की तरफ दोबारा जाएगा या पाकिस्तान के साथ मिलकर कुछ बड़ा प्लान करने की बात कर रहा है? तो ये हम ये समझ रहे हैं कि इंडिया कोई एलियन कंट्री है, कोई वह अजाब पड़ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ये जो आपने एक ह्यूला खड़ा किया है हुआ है, बिला वजह का बकवास आपके दिमाग में खड़ी हुई है कि ये कुछ हो गया। क्या तकलीफ है आज बांग्लादेश को? क्या तकलीफ है मुझे बताएं, आज बांग्लादेश को क्या तकलीफ है? क्या ट्रम्प साहब से इंस्पायर होके वहां से इन्फ्लुएंस आया है, डोमिनोज इफेक्ट हुआ है कि यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं बांग्लादेशी और रोहिंग्यंस, उनको निकाला जाएगा, या ये फिर एक स्टंट है इलेक्शंस के लिए? अमेरिका को इंडिया की जरूरत पड़ी है सख्त, और जब से इंडिया और अमेरिका के दरमियान मुख्तलिफ मुआहदात हुए हैं, जब से इंडिया को चौधरी बना के चाइना कंटेनमेंट के लिए यहाँ बिल्कुल तैयार किया जा रहा है उसको, तो उस वक्त से लेके अब तक जो भी चाहे वो ह्यूमन राइट की वायलेशन करे या वो अक़लियतों के खिलाफ वायलेशन करे, लेकिन ना ये रिपोर्टें तो सारी मौजूद हैं जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं, दस्तावेज़ाती सबूत मौजूद हैं ह्यूमन राइट काउंसिल की तरफ से, बड़ी बड़ी मोटी मोटी 2 रिपोर्टें हैं और उसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं। ये फिर एक जो आपने माइनॉरिटी के बारे में जो इस वक्त ये सिलसिला चल रहा है और पहले भी चलता रहा है, वो उस पर भी एक रिपोर्ट है, रिलीजियस फ्रीडम की कमीशन है एक अमेरिका में, उसने बिल्कुल सारा काला चिट्ठा सारा सामने रख दिया है। लेकिन असल चीज़ ये है कि ट्रंप से तो इंस्पायर ज़ाहिर है थोड़ा बहुत और ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन ये उससे पहले भी वो यही कर रहे थे। अब उन्हें कोई रोक टोक नहीं होगी। पहले भी नजरें दूसरी तरफ फेर लेता था दुनिया, खास तौर पर अमेरिका और उसके एलाइज, तो इसलिए इसकी वजह से वो नेशनल अपना रजिस्टर उन्होंने किया हुआ है, जो कि सिटीजन नेशनल रजिस्टर सिटीजन का, इसी तरीके से उन्होंने सिटीजनशिप एक्ट दूसरा बना लिया, इसी तरीके से उन्होंने और बहुत सारे जो लॉज पास करनी है, वैसे भी वो इंटरनेशनल कानून की से टकराव रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो सिलसिला चल रहा है। अमित शाह का जहाँ तक ताल्लुक है, अमित शाह तो अपनी आरएसएस के जो मतमाय नजर होता है, जो उसकी टोन और टेक्सचर होता है, उसके मुताबिक बात किया करते हैं। उससे पहले उन्होंने बहुत सारी हर्जा सराई की है पाकिस्तान के बारे में। अब क्योंकि बांग्लादेश से पिंगे उनकी कम होना शुरू हो गई हैं, बांग्लादेश से वो जो आप अभी बता रही थी हसीना वाजिद के जमाने में, जब इंडिया की इंटेलिजेंस के कहने पर वहाँ के सेक्रेटरी लेवल के लोग पोस्ट होते थे,
आईजी लेवल के लोग पोस्ट होते थे और वो हसीना वाजिद को प्रोटेक्शन दे रहे थे, तो उस वक्त तक तो सब गुडी था। और अब ये है क्योंकि जो हुकूमत आई है वो अपने पैरों पर खड़ा होके अपने फैसले करना चाहती है। उन्होंने निकाल बाहर किया है, उनके जितनी इंटेलिजेंस कंपोनेंट है, राह के लोग हैं, उनको निकाल बाहर किया है। तो उनको असल तो दर्द वो है। अब रहा सवाल कि वो निकालना चाहते हैं बांग्लादेश के रेफ्यूजीज को, और उसमें जबकि इंडिया सिग्नेटरी है 1961 के रेफ्यूजीज के बारे में जो एक कोवेनेंट है उसका, और उसके बावजूद अगर वो निकालना चाहता है तो फिर अगेन दैट वुड बी अनदर वायोलेशन ऑफ द इंटरनेशनल लॉ, बट दे आर गोइंग टू केयरलेस अबाउट इट। सर वहाँ पे एक इंडियंस हम देख रहे थे जिन दिनों में बांग्लादेश और ये इस वक्त मामला चल रहे थे इंडिया के, उसमें वहाँ पर जो अक़लियतों में हिंदू वो भी एहतजाज करते रहे, हिंदू पंडित वो भी एहतजाज करते रहे। कहीं ना कहीं उसका भी एक कड़ी तो नहीं है कि उसका जवाब के उसमें ये कहा जा रहा है कि जी हम यहाँ पे जो बांग्लादेशी हैं उनको फिर निकालेंगे? नहीं, उनको आरएसएस प्रोपेल्ड बीजेपी गवर्नमेंट, उनको तो छोटा मोटा भी जवाब मिल जाए न भी मिले तो वो अपने जो उनका एक मतमा नजर रहता है, जो उनका एक शुरू से वतीरा रहा है, उस वतीरे के मुताबिक चलते हैं। वो ज़ाहिर मुसलमान और बाकी माइनॉरिटीज के खिलाफ हैं, उसको करते रहते हैं। उसी लिहाज से तो उन्होंने जो फीलिंग बर्पा कर दी है, और अभी इलेक्शन के सिलसिले में वो चाहते हैं कि चलो 4 वोट ज्यादा मिल जाएंगे आम आदमी पार्टी के मुकाबले में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नई वीडियो में। दोस्तों जैसे कि जानते हैं कि दिन पे दिन बांग्लादेशियों को एक एक करके भारत से बाहर निकाला जा रहा है, और अब बांग्लादेशियों को बाहर निकालने पर पाकिस्तान भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। दोस्तों एक तरफ जहां इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया बांग्लादेश के ऊपर जो भारत एक्शन ले रहा है उसके बारे में बात कर रही है, तो दूसरी तरफ वही पाकिस्तानी मीडिया है वो कश्मीर के ऊपर में बात कर रही है। और पाकिस्तान में जिस प्रकार की स्थिति पहुंच गया है कि बीएलए जो है वो पाकिस्तानी आर्मी के बारे में बात कर रही है, तो इन तीनों टॉपिकों पर इस वीडियो में बात हो रहा है, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा भी। दोस्तों अगर हम बीएलए की बात करें तो बीएलए ने अभी ही आशांत कुरम में जो है वो तेल टैंकरों पे जो है वो हमला किया था। ये तो आपने न्यूज़ सुना ही होगा, और इस हमले में बताया जाता है कि बहुत सारा पैसे का तो नुकसान हुआ ही, इसमें आर्मी और आम लोग भी मारे गए। तो दोस्तों पाकिस्तान की स्थिति तो ये है कि पाकिस्तान में अब कोई रहना नहीं चाहता, और ख़ास करके मिलिट्री पाकिस्तानी आर्मी में तो और जो पुलिस है उसमें तो और कोई नहीं रहना चाहता, क्योंकि बीएलए जो है वो ज़्यादातर जो अटैक है वो पाकिस्तानी आर्मी या फिर पाकिस्तानी पुलिस पे कर रही है, जिसको लेकर पाकिस्तान की जो आर्मी है वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है कि इस हमले को कैसे रोका जाए। दूसरी तरफ वही हमारे कश्मीर का देखा जाए, जो हमारे पास कश्मीर है उस कश्मीर को देखा जाए तो खुद जो पीओके के लोग हैं, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है जिस पे कि पाकिस्तान ने ऑक्युपाइड करके रखा है, उस कश्मीर के लोगों की अगर बात की जाए तो वो भी जब भारतीय कश्मीर की ओर देखते हैं तो फिर उनको लगता है कि काश आज हम जो हैं वो इंडियन कश्मीर में होते, क्योंकि अगर हम इंडियन कश्मीर में होते तो फिर वो चीज़ें हमको भी मिलती जो कि आज इंडियन कश्मीर में मिल रही है। आपने देखा इंडियन कश्मीर में जो है वो चेनाब जो ब्रिज है उस पर जो है वो वंदे भारत एक्सप्रेस चल गई। मतलब समझ सकते हैं कि किस प्रकार की जो कश्मीर है उसमें डेवलपमेंट हो रही है। वही अगर पाकिस्तान की बात कीजिए तो पाकिस्तान में मतलब 24 घंटे में 2 घंटे 3 घंटे ही लाइट आते हैं। ये खुद पाकिस्तानी मीडिया ने ही बताया है, कोई इंडियन मीडिया की रिपोर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तानियों को ये लगता है कि जो यहाँ के कश्मीर के लोग हैं वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो कहीं ना कहीं एक उनके अंदर डाउट है, उनको कन्फ्यूजन है कि ऐसा कुछ होता है, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ जहाँ अगर हम बात करें बांग्लादेशियों की, तो बांग्लादेशी आपको पता होगा कि जब से शेख हसीना को वहाँ से निकाला गया और वहाँ पे कट्टरपंथी जो है वो सरकार बना लिए, उसके बाद कट्टरपंथियों ने जिस तरीके से हिंदुओं पे हमला किया उसके बाद भारत ने कड़ा एक्शन लिया, और अब दिल्ली से भी एक एक करके सभी जो बांग्लादेशी हैं जो कि घुसपैठ करके यहाँ पे रह रहे हैं उनको एक एक करके अब निकाला जा रहा है। और इसी का दुख जो है वो बांग्लादेश से ज़्यादा अब पाकिस्तान को दिख रहा है, क्योंकि जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह उनकी बयान के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया बात कर रहे हैं कि जो अमित शाह उन्होंने इस प्रकार का बयान दिया था। तो दोस्तों बस आज में इतना ही। वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए टेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इसी वीडियो से, तब तक हिंदुस्तानी स्पेशल।